मैंने आपसे सवाल किया है दादी जान, वो आग आपने लगवाई थी क्या? आखिरी बार पूछ रहा हूं, दोबारा नहीं पूछूंगा। जवाब देने से पहले सोच लें। जो कुछ अभी मैंने कहा सच है वो। किसकी मदद ली थी आपने? आप अकेले ये सब नहीं कर सकती, ये जानता हूं मैं। मेरा नाम आजाद काराबे है। आज कोई मदद करता है, कल कोई और करेगा। नामों की कोई अहमियत नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मोहरे हैं, जंग में कुर्बान किए जाने वाले महज आम पियादे। ठीक है फिर, ऐसा ही सही, लेकिन मेरा नाम भी बारान काराबे है। जो भी इसमें मुलविस होगा उसे जल्द सामने ले आऊंगा मैं, और फिर मैं आपसे तफसील से इस पर बात करूंगा दादी जान। बात तो होगी। वो आजाद साहिबा नहीं थी, वो दारिया ही थी, यकीन करो मेरा। उसी ने मुझे जिंदा जलाने की कोशिश की। ये बात पूरे यकीन से कह रही हूँ मैं। तुम्हारी दादी उसे क्यों बचा रही हैं? इतना कुछ होने के बावजूद अब भी वो उसका साथ क्यों दे रही हैं? फिक्र मत करो, जिस किसी ने तुम्हें अगवा किया या जिसने मारने की कोशिश की, वो जरूर अपनी सजा पाएगा। जिस किसी ने भी? क्या तुम्हें यकीन नहीं कि वो औरत दारिया ही थी? क्या तुम वाकई ये समझते हो कि मैं ऐसी बात पर झूठ बोल सकती हूँ? अगर मुझे इल्जाम ही लगाना होता या झूठ बोलना होता तो मैं ये शुरू में ही कह देती। इतना अरसा खामोश नहीं रहती। तुम मुझ पर यकीन नहीं कर रहे हो, बल्कि उस पर यकीन कर रहे हो, वरना उस औरत का अब तक इस छत के नीचे रहने का क्या मतलब? मैं नहीं चाहता कि तुम इस मामले में दखल दो। इस मामले की शिकार मैं हुई तो कैसे दखल ना दूं? अगर तुम ऐन वक्त पर आकर मुझे वहां से ना निकालते तो आज मैं जिंदा ना होती, मर चुकी होती। जिंदा जलकर मर चुकी होती, समझ रहे हो मेरी बात को? या शायद फिर हम दोनों ही मर चुके होते। तुम खामोश रह सकते हो, लेकिन मैं नहीं रहूंगी। आंखें खोलो अपनी, प्लीज आंखें खोलो अपनी, सांस लो और आंखें खोलो। देखो मैं यहाँ आ चुका हूँ। आंखें खोलो अपनी, देखो मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। मैं ये जरूर साबित करके रहूंगी कि मुझे मारने की कोशिश उसी ने की थी, फिर चाहे जो भी हो। कहा है ना इसमें दखल मत दो। मैं खुद देख रहा हूँ, इससे तुम्हारा मसला नहीं है। ये मसला बस एक लफ्ज भी हो आपने। समझ गई ना? उम्मीद है इस बार तुम सुनोगी। जमरुद, जमरुद, प्लीज मेरी बात तो सुनो यार। गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें समझना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो। अली देखो, मुझे वाकई अभी कोई बात नहीं करनी। महीने के बाद ये सब कुछ हो गया, और आज सईद चाचा की बातें। तुम खामोश रही तो मुझे ऐसा लगा कि तुम शायद, तुमने उस वक्त कुछ बोला नहीं तो अच्छा नहीं लगा। अगर तुम गुस्से में उठकर ना जाते तो देख लेते कि मैं खामोश नहीं थी। मैं हारून से शादी नहीं करना चाहती, ना उसे पसंद करती हूँ। ओ बेटी, तुमने सब पहले क्यों नहीं कहा?
जब तुम खामोश रही तो मैंने सोचा कि तुम राजी हो इसमें। मैं नहीं बता सकी और अम्मी ने सब कुछ इतना जबरदस्ती किया कि मैं कुछ कह ही नहीं सकी। मेरी तो पढ़ाई तक मुकम्मल नहीं हुई तो ये शादी का जिक्र क्यों? मुझे मालूम नहीं था, खुद को रोक नहीं सका मैं। सुनने और समझने के बजाय गुस्से में निकल गया वहां से। मुझे माफ कर देना, ज्यादती की मैंने तुम्हारे साथ। अली मैंने कहा ना मुझे अभी कोई बात नहीं करनी, अकेला छोड़ दो मुझे। ओ ये यहाँ थी। क्या हाल है? अब ठीक हो? तुम्हारा स्ट्रेस कुछ कम हुआ क्या? तुम ये समझती हो कि तुम बच जाओगी, है ना? मेरी जान, तुम किस बारे में बात कर रही हो? उस मामले से तुम नहीं बच सकोगी। तुम क्यों झूठ बोल रही हो? मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ? तुम अभी बेशर्मी से मुझसे पूछ रही हो? क्यों ना पूछूं मैं? तुमने कहा कि मैंने तुम्हें अगवा करके किसी झोंपड़ी में बंद कर दिया और फिर जलाने की कोशिश की। ये सब बेबुनियाद इल्जाम नहीं तो और क्या है? ये सब सच है और बहुत जल्द सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। अरे तुम हो कौन जिसे मैं नुकसान पहुंचाना चाहूंगी? हाँ, कल तक तुम सिर्फ एक मामूली सी लड़की थी। जब तुम काराबे खानदान की बहू बन गई तो तुम्हें लगा तुम कोई प्रिंसेस हो गई हो क्या? बस करो, मैं तुम्हारी बातें मजीद नहीं सुनना चाहती। गुस्सा करने की क्या बात है जान, हम तो बस बात कर रहे थे। हैरत है कि आईने में अपने चेहरे को कैसे देख लेती हो, खुद को कैसे बर्दाश्त कर लेती हो तुम। क्या कर रही हो तुम यहाँ? कहा था ना इस मामले में मत पड़ो तुम। ये सब तुमने ही किया है जानती हूँ मैं, और बहुत जल्द ये साबित भी कर दूंगी मैं, सबके खिलाफ जाकर। तुमने सुना बरान ये कैसे? वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों